नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान होता है। बस उसको आपको आना चाहिए कि ये निकालना है, आपको आइडिया आना चाहिए कि ये निकलता कैसे। बहुत ही इजी है। और स्क्वायर रूट देखिए, एग्जाम में नहीं पूछता कि आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। एग्जाम में ये कैलकुलेशन में यूज होता है। और जब तक आपका स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट आपको नहीं निकालने आता है, तब तक आप जो है एसएससी का कैलकुलेशन आप इजी से नहीं कर सकते। आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन भी आना चाहिए और एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी आना चाहिए। तो कैलकुलेशन के लिए हमें इन सभी टर्म को याद रखना है। हमें 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर कम से कम याद रखना है। ऐसे स्क्वायर में 1 से 20 तक का कम से कम याद रख सकते। ठीक है, तो 1 से 10 तक का मैंने स्क्वायर लिख दिया है, और जो कि आप भी जानते हैं। तो और इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा गया है जो कि आप नहीं जानते। तो सबसे पहला है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये सभी लोग जानते होंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, और आप जो है किसी का भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। अगर इतना याद रखने से किसी भी चीज का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, तो सोचिए कितना आसान होगा। और ये हम आपको सिखाते हैं अभी कैसे ये निकलेगा, और कैलकुलेशन में कैसे यूज होता है, ये आप समझना है आपको। यहां से देखने का मतलब ये हो रहा है कि अब आपको यहां से कोई भी नंबर होगा, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। इस तरह से सब का स्क्वायर, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और 0 का स्क्वायर 00, ये आता है। आप इसमें एक चीज देख लीजिए कि अगर हम किसी का स्क्वायर कर रहे हैं तो देखिए आपका 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है, और फिर 0 आ रहा है, और भी 0 नहीं, 00 के रूप में आ रहा है। तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर अगर हमको निकालना रहे, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, या फिर तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो निकालने का है। तो अब आप समझेंगे कि हम बता सकते हैं किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इतना नंबर आता है तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? किसी भी नंबर के लास्ट में, तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में कौन कौन सा, 00, 1, 4, 9, है ना, इसको सीरियल वाइज लिखा जाए। 1, 1 के बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद आपका, है ना, 9। 1, 4, 5, 6 और 9, यही नंबर है। 00, 1, 4, 5, 6, 9। अगर ये आता है, लास्ट में इतना आता है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एकदम आराम से समझिएगा, निकाल सकते। हमने बोला कि निकाल सकते हैं, निकालेंगे ये जरूरी नहीं कि उसका परफेक्ट रूट निकलेगा ही, लेकिन हमने बोला कि इसको हम निकाल सकते हैं। अगर ये रहा तो हम कह सकते हैं ये इसका रूट अंडर हम निकालेंगे। जैसे तो और तो किसका निकाल नहीं सकते, तो जिसके लास्ट में, है ना, 2 रहे, और क्या रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे,
अगर ये रहेगा तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर कोई नंबर दे देगा और उसके लास्ट में रहेगा 2 3 7 0 एक, या फिर इसमें जीरो भी रहेगा, जीरो भी रह गया तो हम इसका भी परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। इसको एग्जाम्पल में समझाएंगे तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले डिसाइड करना है मुझे कि हम किसका परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं, किसका नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको लेते हैं, अभी हम एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में कोई नंबर दे दिया कि 23 का हमको स्क्वायर रूट निकालिए। क्या 23 अगर इसमें से कोई भी एक नंबर आ जाएगा लास्ट में तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। जब 23 हमें पहले से मालूम था कि इसका नहीं निकलता। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए 707 का स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तुरंत इसको हटा काट देंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। और मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर रूट की। परफेक्ट स्क्वायर रूट वो होता है जिसका कि हम जिसका कि हम जो है स्क्वायर रूट इजी से निकाल सकते हैं। जैसे आप 16 का निकाल सकते हैं, 64 का निकाल सकते हैं, 81 का निकाल सकते हैं, 100 का निकाल सकते हैं, 121 का निकाल सकते हैं, 144 का निकाल सकते हैं, 1024 का निकाल सकते हैं। तो जो भी परफेक्ट में निकलेगा। तो अब यहाँ से अगर कोई नंबर दे दिया कि 10032 है ना 8, अगर ऐसा दे दिया कि ये इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा? इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि लास्ट में हमारा 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। जिस नंबर के लास्ट में 0 2 3 7 8 इतना रहेगा वो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इतना आप क्वेश्चन देख के आप ये समझ सकते हैं कि किसका निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा। तो इतना आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये तो आपको ये समझ में आ गया कि किसका। लेकिन अब यहाँ पर हम आते हैं, इसमें बोला जाए कि जिसमें लास्ट में 00 हो, लास्ट में 1 हो, लास्ट में 4 हो, लास्ट में 5 हो, लास्ट में 6 हो, लास्ट में 9 हो, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। अब कहिएगा कि इसका निकाल सकते क्यों बोल रहे हैं, निकालेंगे ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो समझिएगा, अगर किसी के लास्ट में जैसे रूट अंडर 15 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। अगर रूट अंडर 25 रहेगा तो हम इसका निकाल लेंगे और ये हमारा सही होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है 5 होता है। तो जो समझने वाली बात ये है कि हम परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका निकाल सकते हैं और किसका नहीं निकाल सकते। क्लियर हुआ इतना तक? सबसे पहला पॉइंट यही है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, अब किसका नहीं निकाल सकते। जिस नंबर के लास्ट में 03278 रहेगा नहीं निकाल सकते हैं। जिस नंबर के लास्ट में 00 1 4 5 6 से 9 रहेगा उसका हम निकाल सकते हैं। चलिए, इतना आप समझ गए और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और ये कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि अब इसको हम हटा रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आपको मिटा दिया जा रहा है। अब समझिए, अब समझना है। ये भी बच गया, इसको भी मिटा दीजिए। चलिए, अब हम कुछ मुद्दे पे बात आते हैं। पहले तो हम समझ गए कि कोई नंबर अगर लिख देंगे तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये समझ गए। अब हम लिखना चाहेंगे कि यहाँ पर देखना चाहेंगे कि आप देखिए एक चीज इसमें आपको दिख रहा होगा। क्या वो चीज दिख रहा है? तो इसमें एक चीज दिख रहा है कि कौन कौन से नंबर का सेम वैल्यू आ रहा है। तो आप देखिए कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो 6 और 6। अगर 6 का स्क्वायर भी 6 होता है, लास्ट का डिजिट 6 होता है, और 4 का स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट 6 होता है। तो अगर किसी के लास्ट में 6 रहेगा तो वो फिक्स है कि उसका या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा। अगर हम 9 की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 7 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, उसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं 4 की, तो 4 देखिए 2 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 8 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है। 2 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है और 2 के स्क्वायर में भी 4, 8 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है।
चलिए और क्या, 1 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, और 9 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है। आप इतना देखने से आपको क्या समझ में आया कि मेरे अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 6 दिखे तो हम कह पाएंगे 2 नंबर का स्क्वायर ये है, या तो 4 का स्क्वायर है या तो 6 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात। दूसरा, अगर किसी नंबर के कोई भी नंबर दिया हुआ और उसके लास्ट में 9 है तो हम ये बोल पाएंगे ये 3 का स्क्वायर है या 7 का स्क्वायर है। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से अगर किसी के लास्ट में 1 लिखा हुआ है तो हम इसको बोल पाएंगे या तो 1 का स्क्वायर है या फिर 9 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये इतना तो हम बोल पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट क्या बोलेंगे वो हम अभी दिखाते हैं। बस एक यहां पर देखिए, एक 5 है, एक 5 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर ओनली और ओनली 5 आता है, 25। 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर आपको 25 दे रहा है। 00 रहेगा जिसके लास्ट में वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है 00 होने के बाद परफेक्ट स्क्वायर होने की। लेकिन अगर सिंगल 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा, ये होगा ही नहीं होगा। अगर सिंगल 0 है किसी के लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। क्लियर। अब हम आते हैं तो 5 पर। 5 का स्क्वायर यानी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है, ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 25 है तो क्या होगा, वो 5 के स्क्वायर होगा। 25 है, कोई भी नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर आपको बोला जाए कि है ना 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, आप जानते हैं कि 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है। समझिएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। आप इसका वैल्यू जानते हैं कि इसको तोड़ेंगे तो 15 आएगा। आप जानते हैं 15 का जानते हैं। अच्छा, रूट अंडर 625 का भी आप जानते हैं कि ये वैल्यू 25 आएगा। अब हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं, जो चीज आप जानते हैं उस पर हम बात नहीं करने वाले। अभी हम बात करने वाले हैं, अब आप बताइए कि 25 1225 1225 किसका स्क्वायर है। अब जो जानते हैं वो समझ गए कि क्या लिखे हैं। 1225 जो है मेरा दोस्त, ये 35 का स्क्वायर। अब ये आएगा कैसे। अब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 25 है या तो उसका हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका, किसी भी नंबर में कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका है, और कुछ नंबर लिख लिया जाए, उसके बाद हम बात करते हैं। और कुछ नंबर लिख लिया जाए, रूट अंडर 25, और हम लिख सकते हैं 20, और कुछ नंबर लिख लिया जाए 30, और कुछ नंबर लिख लिया जाए 42, और हमें बताइए कि किसका किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। आप एकदम इजी से देख के आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे आंसर करने का तरीका क्या है। आप इसका तो हम आंसर लिख दिए थे क्योंकि आप जानते थे, इसलिए हमने इसका आंसर भी कर दिया था। लेकिन अब हम इसको मिटाते हैं। 25 है, ये 35 है, और इसको मिटाते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट को देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को देखेंगे, और ये 2 डिजिट को सबसे पहले बाहर करेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट 25 है, 25 मतलब 2 डिजिट को बाहर करेंगे और इसके लिए बदले 5 लिखेंगे। यहाँ भी देखिए 2 डिजिट है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आएगा। मतलब ये फिक्स है, इसका 2 डिजिट होगा तो 5 आएगा। दूसरी बात, जो बच गया है वो देखिए किन 2 लगातार नंबर का गुणनफल है, किन 2 लगातार नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। हमेशा 2 लगातार नंबर का मल्टीप्लीकेशन रहेगा। 2 जो है 1 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन है। 6 जो है 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ 12 जो है आपका 3 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन है। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये 3 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन है, ये 1 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन है, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसका आंसर कैसे लिखें,
तो जो दो लगातार नंबर का मल्टीप्लीकेशन रहेगा उसका छोटा वाला नंबर आपका आंसर होगा। यानी इसमें से जो छोटा वाला नंबर है वो लिख दीजिए, आंसर हो गया। इसमें से जो छोटा वाला नंबर है उसको लिख दीजिए, आंसर हो गया। इसमें जो छोटा वाला नंबर है उसको लिख दीजिए, आंसर होगा। अभी आपको लिखवाए थे, देखिए 15, 25, 35 जो आप जानते थे उसी का आंसर हमने क्या लिखा, एक तरीके से लिखा, एक वे में लिखा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि अगर ये ऐसा आंसर आता है तो लगातार दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन के साथ अगर 29 ऐड है तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसका हम परफेक्ट निकाल सकते हैं। अब इसका आंसर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 25 का 5 लिख देंगे। ये देखिए 7 गुना 6 होगा, यानी 6 और 7 का मल्टीप्लाई, 7 छक 42, तो आंसर में क्या आएगा 65। क्या आ जाएगा 65, क्योंकि छोटा वाला लिखाएगा। 25 है यहाँ पर, इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो 5 है, और ये 30 है तो किसका किसका मल्टीप्लीकेशन है 5 और 6 का, यहाँ पर 5 आएगा तो 55 आएगा। ये 55 का इसका जो अंडर रूट है ये 55 होगा परफेक्ट स्क्वायर। 25 का 5 लिख देंगे, 20 जो हो जाएगा 4 गुना 5 का वैल्यू है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरह से 45 हो जाएगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप जो है इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अगर लिखना चाहें, एक दो क्वेश्चन आपको बनाने दे देते हैं, आप रूम पर इसको बना सकते हैं। जैसे आपको होमवर्क में देते हैं, आप इसको बनाएंगे और बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। 90, 25 का आपको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर रूट अंडर 56, 25 का निकालना है, और निकालना है किसका 110, 25 का निकालना है, और आपको किसका निकालना है 72, 25 का निकालना है। इतना का आपको आंसर निकालना है। एक और लिख लीजिए रूट अंडर इसका निकाल लीजिए। इतना का आपको आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में आपको जवाब करना है। इसका पहले इतना निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में जवाब करना। आप कितना आसानी से इसको निकाल सकते हैं, देखते के साथ निकाल सकते हैं कि नहीं। बस मेरा काम यही है कि हम आपको सिखा दें कि कैसे इजी से हम इसको देखते के साथ निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारा काम सफल हो गया कि हम इजी से 5 का जितना भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हैं। तो देखने का तरीका हमने बता दिया कि लगातार फर्स्ट वाला जो रहेगा, लास्ट का 2 टर्म 5 होगा, और उसके जस्ट पहले जो भी नंबर बच जाएगा वो लगातार 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा, तब परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसको मिटाने की बारी आ गई। तो अब यहाँ मिटाने की बारी आ गई है, तो पहले मिटा दिया जाए। तो मिटाने का है तो इसको पहले मिटा दिया जाए। चलिए अब यहाँ देखिए, फिर से हम जहां से चले थे फिर से वहीं आगे। हमने 5 का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब हम एक छोटा छोटा नंबर से चलते हैं और हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमने बोला कि आप हमको बता दीजिए रूट अंडर, आप मुझे बता दीजिए रूट अंडर 144 के बारे में। सब जानता है इसका आंसर क्या होता है, सभी पर्सन जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, लेकिन हम प्रोसेस से इसको समझेंगे। 12 का स्क्वायर है, सबसे पहले इसको 2 डिजिट को बाहर कर लीजिए। अब 12 जैसे ही 2 डिजिट को बाहर करते हैं तो 4 जो है किसके किसके स्क्वायर के रूप में आता है, किसका किसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। तो एक तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, आप देखिए 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है। दूसरा किसका 8 का स्क्वायर करने के बाद 4 आ रहा है। क्लियर है, पहला तो 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 आ रहा है, दूसरा 8 का स्क्वायर करने के बाद 4 आ रहा है।
तो हम या तो 2 वाला आंसर होगा या तो मेरा 8 वाला आंसर होगा, या तो मेरा 2 वाला आंसर होगा या तो मेरा 8 वाला। बचा हुआ जो नंबर है उसके बारे में देख लीजिए। ये जो है इस नंबर को देखिए, है ना, इस नंबर को देखिए, और ये जो है देखिए कि ये 1 जो है किसके लिए आएगा, तो 1 जो आएगा, अब यहाँ पर 18 का स्क्वायर तो बहुत लंबा आता है, तो यहाँ पर 1 जो है सीधे 1 के लिए लिख देंगे और ये 3 के लिए लिख देंगे। अब 1 के लिए लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 12, क्योंकि 1 ही एक 1 जो ऐसा नंबर है जो आपको लिख दिया गया है। क्लियर है? चलिए, आपको इतना जान रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा। आगे बहुत सारा देखिए, जैसे 324, चलिए 324 में जैसे ही आप इसको लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, या तो 2 वाला आंसर होगा या तो 8 वाला आंसर होगा। ठीक है, या तो 2 वाला आंसर होगा या तो 8 वाला आंसर होगा। आप देख लीजिए इसको, या तो 2 का आंसर होगा या तो किसका आंसर होगा, 8 का आंसर होगा। इसको देखना है। चलो, आप जानते हो 324 का जानते हो कितना होता है, 18 होता है, लेकिन कैसे होता है ये देखने आए। तो 324 का 18 होता है, समझिएगा, या तो 2 वाला आंसर होगा या तो 8 वाला आंसर होगा। अब यहाँ पर जो लिखना है, ये जो है आपको ये देखना है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। ये तो किसका, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। मैं फिर से लिख रहा हूं, ये 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, मतलब उसके कहीं ना कहीं उसके बीच में आ रहा है। तो क्या होगा, जो छोटा वाला रहता है वही आपका आंसर के रूप में होता है, यानी 1 लिखेंगे तो ये या तो 12 आंसर होगा या तो फिर आपका 18 आंसर होगा। लेकिन आपको ये करना है कि देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 एक 2, 2 अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर बड़ा होता है, जैसे 2 और इंटू 1, 2 इंटू 1 करने के बाद अगर ये नंबर बड़ा होता है तो बड़ा वाला आंसर, छोटा वाला आंसर नहीं होगा। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर छोटा होता है तो ये वाला छोटा वाला आंसर होगा। तो 324 तक सभी लोग जानते हैं कि 324 का आंसर होता है आपका कितना, 18। 144 का आंसर होता है मेरा कितना, 12। चलिए आगे देखते हैं। बस ये बात का ध्यान देना कि किसका स्क्वायर में 9 आता है, किसके स्क्वायर में 1 आता है, और किसके स्क्वायर में 4 आता है, किसके स्क्वायर में 6 आता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल रहेगा 676। 676 देखिए किसका स्क्वायर है, आप जानते होंगे। अगर ये 676 जो रेगुलर पढ़ने वाला विद्यार्थी वो जानता है कि 26 का स्क्वायर ये होता है। मैं निकालता हूं कि कैसे ये 26 का स्क्वायर है। मैं कहता हूं कि अगर ये 26 है तो ये 6 आने की पॉसिबिलिटी किसकी किसकी है, तो ये है या तो 4 वाला आंसर होगा या तो 6 वाला होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 6 होता है और 6 का स्क्वायर भी 6 होता है, या तो 4 या तो 6। अब ये देखिए 2 डिजिट के बाद ये 6 आ गया, तो 6 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच का है। ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, तो या तो हमारा आंसर 24 होना चाहिए या तो 26 होना, क्योंकि छोटा वाला लिखेंगे, बड़ा वाला लिखना नहीं है। अब आंसर आपको डिसाइड करना है कि 24 होगा या 26। तो क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6। अब जैसे देखिए इसके इक्वल आ गया, 3 दूना 6, इसके इक्वल आ गया, इसके यानी कि जैसे इक्वल आ जाएगा तो छोटा वाला सॉरी बड़ा वाला आंसर इक्वल आ गया, बड़ा वाला 3 दूना मल्टीप्लाई किए 6 और इसके इक्वल आ गया तो बड़ा वाला। अगर ये 3 दूना 6 करते, अगर यहाँ पर 7 रहता तो भी बड़ा वाला, लेकिन अगर यहाँ 5 रहता, समझ जाते हैं, अगर यहाँ 5 रहता और मल्टीप्लाई कर दिए 3 दूना 6 तो 5 छोटा हो गया, तो आपका आंसर हो जाता छोटा वाला। जैसे अभी हम इसको कर ही दे रहे हैं 576। 576 में हमारा आंसर लिख सकते हैं या तो 4 वाला या तो 6 वाला, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 6 और 6 का स्क्वायर भी 6। अब ये देखेंगे कि
ये जो नंबर है 5 किसके किसके बीच है, तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच है। तो ये आंसर या तो 2 24 होगा या तो 26 होगा, क्योंकि छोटा वाला लिखाएगा। समझ पा रहे हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 6 देखिए 6 से ये कम गया, जैसे ही कम गया छोटा हो गया, 6 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये छोटा नंबर दिख रहा है, तो क्या करेंगे, आंसर छोटा वाला, यानी आपका आंसर होगा 24। आप क्लियर हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लियर कर देंगे, एकदम देखिए और पूरा क्लियर कर दिया जाएगा आपको, कि एकदम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रूट अंडर आपका, रूट अंडर हम लिखते हैं 361 जो लिखा गया है, तो अब यहाँ पर 2 डिजिट 1 लाने की पॉसिबिलिटी 1 को है और 9 को है। 1 लाने की का 1 कैसे आएगा, तो 1 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर लिखेंगे तभी आंसर आएगा। अब यहाँ पर बच गया 3 किसके किसके बीच आता है, तो 1 के स्क्वायर के और 2 के स्क्वायर के बीच में। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 3, 2 गुना 1 क्या होता है 2, 2 से ये बड़ा है 3, इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा वो 19 होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19, आंसर मेरा 19 हो जाएगा। नहीं अभी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी समझ में आ रहा है कोई परेशानी की बात है नहीं। अगला हम देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं 484। ये किसका आता है, 4 है, जैसे ही 4 आया तो या तो 2 या तो 8। 4 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो किसी के स्क्वायर के बीच में नहीं आता, ये सीधा सीधा आता है, किसका 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर के बीच में आता है तो सीधे 2 डाल दीजिए और आपका यही आंसर है। ये सीधे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 डाल दीजिए, सीधा आंसर। ये बीच में नहीं आ रहा, ये सीधा सीधा आ गया, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया और आपका आ गया 22। 28 नहीं आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए 2209 और आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। भाई 9 तो आपका 3 वाला ला सकता है और 7 वाला ला सकता है, और तो कोई लाएगा नहीं। 9 आपका 3 ला सकता है, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 9, तो आप 3 और 7 दोनों में से जो आ जाए आंसर। अब यहाँ पर 22 जो होता है वो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच का बात है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच की बात है 22। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा वाला आंसर होगा या तो 43 हो जाए या तो 47 हो जाए, या तो 43 हो जाए या तो 47 हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आंसर क्या करेंगे, अब आंसर लिखना चाह रहे हैं आप, तो क्या किया जाएगा आंसर लिखने के लिए, तो या तो 43 आ जाए या तो 47 आ जाए। तो जैसे ही अब बताइए कि अभी क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 5 और 4, 5 चौका 20, 20 से ज्यादा 22 है, जैसे ही बड़ा आया तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर लाने के लिखने के लिए क्या करना होगा, इसका आंसर लिखने के लिए आपको ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा आपका 47। चलिए थोड़ा और डार्क कर लिया जाए। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए और क्वेश्चन 47 इसका आंसर हो गया। 4 का स्क्वायर 5 चौका 20 बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं 1521, रूट अंडर 1521। 1521 ये 2 डिजिट जैसे ही लिखेंगे और यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। 1 लाने की कैपेसिटी 1 को है, 1 लाने की कैपेसिटी 9 को है। अब क्या करेंगे, 15 जो किसके किसके बीच में आता है भाई, तो 15 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, 3 के स्क्वायर और 4 के बीच के स्क्वायर। अब यहाँ 15 देखिए 4 तिया 12, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ रहा है, लेकिन है यहाँ कितना 15, 15 बड़ा है, बड़ा वाला आंसर होगा, यानी 31 और 39, क्योंकि छोटा वाला लिखा था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 39।
आपका आंसर क्या हो जाएगा 39। आपका आंसर हो जाएगा 39। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट 3844, एकदम आराम से समझिए, एकदम समझने वाला। पहले 2 डिजिट को चेक किए, लास्ट में 4 4 है। चलो 4 लाना का कैपेसिटी 2 को है और किसको है 8 को है, 2 को है 8 को है। 4 लाने की कैपेसिटी 38 किसके किसके बीच का होता है, तो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर का बीच। अब यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, या तो 6 वाला सबसे छोटा वाला लिखाएगा, या तो 62 होगा या तो 68 होगा, या तो 62 होगा या तो 68 होगा। अब हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, 7 छक 42, 42 जो देखिए क्या है 42 से ये छोटा है, तो छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये छोटा वाला आंसर होगा, हमारा छोटा वाला आंसर होगा 42। क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर होगा, चिंता नहीं करना है, आपको क्लियर होगा, चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 5329, 5329, 5329। भाई 2 को साइड करते हैं, 9 लाने की पॉसिबिलिटी किसकी किसकी है, एक 3 की और दूसरा 7 की। अब ये देखेंगे 53 किसके स्क्वायर के बीच में नंबर है, तो 53 जो है या एक तो मेरा 7 का स्क्वायर के है और दूसरा 8 का स्क्वायर के बीच का नंबर है। तो आंसर क्या होना चाहिए, या तो 73 या तो 77 आंसर होना चाहिए। अब ये दोनों हम कंफर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 8 सते 56, 56, 56 देखिए आता है मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर है कितना 53, यानी छोटा है, छोटा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, छोटा है तो छोटा है, हमारा आंसर आ जाएगा छोटा वाला 73। क्लियर हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछे आप इसका इजी से आंसर कर पाएंगे, आप एकदम आसानी से बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यह है परफेक्ट स्क्वायर की कहानी। और परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग देख सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन थ्री नाइन सिक्स, ये कोई नंबर है और इसका अंडर रूट आपको निकालना है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से कोई करके बताए, तो क्या बताएगा, कहेगा इसको भाई पहले ये 6 लाने की पॉसिबिलिटी मेरी क्या है, 6 लाने की पॉसिबिलिटी मेरी है या तो है ना 4 रहे या तो 6 रहे। अब ये 73 किसके स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो स्क्वायर आपको याद है, तो 73 जो हो जाएगा 6 का स्क्वायर और सॉरी 6 का स्क्वायर करें 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर का बीच का नंबर है। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा या तो 8 वाला हो, इसका जो आंसर होगा 84 होगा या तो 86 होगा। मल्टीप्लाई करिए 9 8 72, देखिए 72 से ये बड़ा है 73, जैसे ही 72 से बड़ा हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 86 बड़ा वाला। इस तरह का क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछता है तो आप इजी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 97,969, 97,969 ये किसका है। तो अब देखिए ये जो है पहले 2 को निकाल दिए, 9 लाने की पॉसिबिलिटी 3 को है और 7 को है, यही होगा 3 और 7। ये 997 देखिए 979 जो है किसके स्क्वायर के बीच का है, ये जो है 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर, 31 और 32 के स्क्वायर के बीच का है। देखिए 32 का स्क्वायर 1024 होता है और 31 का स्क्वायर से भी ये बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका जो आंसर होगा या तो 313 होगा या तो 317 होगा, या तो आंसर 313 होगा या तो 317 होगा। अगर हम 32 को और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तब बता पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो
तो 32 और 31 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो इसको मल्टीप्लीकेशन आता है 32 एक है 32 का 2, अब बाकी बच गया 3, अब 32 यह 96 होता है और 96 3 99 होता है 992। और यहाँ 992 है, देखिए 992 से छोटा है 979 ही ओनली है और ये 992 आ गया, मतलब इससे ये छोटा आ गया तो छोटा आ गया तो छोटा वाला आंसर होगा मेरा। और इस तरह से हमारा ये वाला आंसर आपका हो जाएगा 313। आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है आप बना लीजिए, कमेंट सेक्शन में हम इसको लिख बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और इसका आंसर क्या होने वाला है तो रूट अंडर लिख देते हैं 3969, इसका आपको बताना है। और बताना है आपको बताना 12500 रूट अंडर 12544, ठीक है। और बताना है आपको 179,776, इसको बताना है। ये 3 क्वेश्चन आपका है और 3 क्वेश्चन आप बनाइए। 36 मिनट का हो गया, ये परफेक्ट वाला था। और अब जो है आप जानना है हम लोग को परफेक्ट वाला निकाले कि ये परफेक्ट वाला स्क्वायर है, इसका निकलेगा तो इसका स्क्वायर रूट हम परफेक्ट वाला का निकालेंगे। आगे देखिए कि इसका और क्या आंसर होगा। अगर आपसे √3 का पूछे, √5 का पूछेगा, √7 का पूछेगा, जिसका परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलता तो उसका भी आंसर अगर आपसे पूछता है तो हम उसका भी बताएंगे। रूट अंडर है ना, आपका 10 पूछ दिया, रूट अंडर 101 पूछ दिया, रूट अंडर है ना, आपका 2001 पूछ दिया, कुछ भी पूछ देगा उसका आंसर हम बताएंगे, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये पॉइंट में आंसर आएगा। इसका भी जस्ट आगे, इसके जस्ट तुरंत बाद एक वीडियो बनाएंगे और इसी का आंसर बताएंगे। तो ये पर ध्यान रखिए कि इसका भी बहुत आसान तरीका, एकदम इजी वाला तरीका बताएंगे। एकदम टेंशन नहीं लेना है और तुरंत इसका आंसर करवाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देख रहे हैं और एकदम आसानी से समझिए, क्योंकि अभी आपका रेलवे का आने वाला है आपका वैकेंसी, ये आपका आप लोग को पायलट और टेक्नीशियन का, उस सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके ये कैलकुलेशन जो हम लोग एसएससी में कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये सही रहा तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, अगर जब कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजी से बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग शेयर कर दीजिए, थैंक यू।